हे गाइस हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डाटा एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जहां पे हम आपसे बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। साथ में हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक लिस्ट क्या है जो आपको हेल्प करेंगी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। साथ में हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, ताकि आपको ये भी आइडिया लग सके कि कितना स्कोर करना है आपको, ताकि आप सेफ जोन में रहें। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता चल पाएँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरीके की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको आपके कोर्स से संबंधित हर तरीके की अपडेट अपने वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा। तो आपको हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो आइए देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, तो वहाँ पे यदि मैं आपसे बात करूँ तो पिछले 2 साल का जो पेपर पैटर्न रहा है, यानी कि 2020 और 2021 का जो पेपर पैटर्न रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चंस रहते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल मार्क की यदि हम बात करें तो 200 मार्क रहता है, टोटल मार्क रहता है, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो बेहिचक आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और यदि हम बात करें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, तो जनरल हिंदी और इंग्लिश से मिला के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल हिंदी से 10 प्रश्न और जनरल इंग्लिश से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वही हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ से 30 प्रश्न आते हैं। और यदि हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड यानी कि विधिक अभिरुचि से, तो यहाँ से आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस की हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 200 मार्क के लिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रहता है आपका पेपर पैटर्न, जहाँ से आपको ये पता चल पाया है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली जो बात होगी वो होगी कट ऑफ के बारे में, ताकि आपको आइडिया मिले कि कितना नंबर ला देने पे आपका एडमिशन पक्का है। तो ये चलिए हम बात कर लेंगे कट ऑफ के बारे में। तो ये रहा पिछले 2 वर्षों का कट ऑफ, जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछले 2 साल का कट ऑफ है, यानी कि 2020 का और 2021 का। तो 2020 की हम यदि बात करें तो 2020 में जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था वो था 138, यानी कि 138 नंबर जनरल कैटेगरी में बॉयज़ के लिए कट ऑफ था ये, और 118 गर्ल्स के लिए कट ऑफ था। वहीं हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 128 यानी कि 128 बॉयज़ के लिए कट ऑफ था, वहीं 102 यानी कि 102 गर्ल्स के लिए कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 130 यानी कि 130 नंबर और उससे अधिक। वहीं एससी की बात कर ले तो 108 नंबर बॉयज़ के लिए था, वहीं 68 नंबर गर्ल्स के लिए था। जबकि एसटी कैटेगरी में सबको बुला लिया गया था, यानी कि 2020 में जनरल कैटेगरी में 138 या उससे अधिक अंक लाने वाले जो बॉयज़ थे उनका एडमिशन आसानी से हो गया था। वहीं गर्ल्स की बात करें तो 118 या उससे अधिक अंक, और इसी प्रकार सारे कैटेगरी की मैंने आपसे बात कर ली। वही हम यदि बात करें 2021 की, तो 2021 में जो जनरल के लिए कट ऑफ गया था वो 126 था। और दोनों ही वर्ष के कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजिंग ये था, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग कट ऑफ मेंशन किया गया था, लेकिन 2021 के अंदर ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड थे, वहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, अगर हम 2021 की बात कर ले तो जनरल के लिए 126 नंबर था, या 126 या उससे अधिक अंक लाने वाले जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उनका एडमिशन आसानी से हो गया था।
वहीं ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में ये नंबर जो था, ये कट ऑफ जो था वो 122 या उससे अधिक था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 124 या उससे अधिक, यानी कि 124 या 124 से अधिक। एससी की बात कर लें तो 106 यानी कि 106, और एसटी कैटेगरी में 2020 की तरह ही सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 2020 की तुलना में 2021 का जो कट ऑफ है वो लो है। अब ये कट ऑफ का हाई और लो होना डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस लेवल का आया है। 2020 का पेपर आसान था, वास्तव में आसान था, जबकि 2021 का पेपर टफ था। 2020 के पेपर में ये खासियत थी कि जो पेपर ऑफलाइन हुई उसका पेपर बच्चों को दिया गया था, तो वहाँ से पेपर को एनालाइज करके ये ज़रूर पता किया जा सकता था कि पेपर का लेवल क्या रहा है। जबकि 2021 में पेपर बच्चों को नहीं दिया गया, फिर भी बच्चों ने ऐसा बताया था कि पेपर वास्तव में टफ आया था, और उसका जो एक इफेक्ट हमें कट ऑफ में देखने को मिला, यानी कि जो 2020 में कट ऑफ 138 पहुंची थी वो 2021 में 126 पे आ गई थी। तो 2022 का पेपर किस तरीके से रहने वाला है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके 2022 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर भी आपको एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप सेफ जोन में रहें। तो ये तो मैंने बात कर ली आपसे कट ऑफ के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें डिस्कस करनी है, पेपर पैटर्न पे हमने आपसे बात कर ली, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात हमें करनी है कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी ताकि आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हो, और साथ ही साथ बुक लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है, यानी कि सबसे अधिक जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड से, यानी कि विधिक अभिरुचि से, और उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ है, उसके बाद जनरल हिंदी और इंग्लिश है। यानी कि जो सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं वो लीगल एप्टीट्यूड से आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि आपको जब मेजर पोर्शन है, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए जो लीगल एप्टीट्यूड से आएंगे, यहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात आती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इन क्वेश्चंस को कहाँ से कर पाएंगे, कौन कौन सी बुक हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाने के लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान, उस पर मैं आपसे बात कर लूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक बात की प्रॉब्लम आएगी जब मैं बुक लिस्ट की आपसे बात कर रहा हूँगा, मीडियम को लेके, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक वास्तविकता है कि जो कंटेंट हैं, यानी कि लीगल फील्ड के अंदर, वो इंग्लिश में अच्छे हैं, जबकि हिंदी में थोड़ा सा कम सोर्स है आपके पास। यानी कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो बुक्स हैं लॉ एंट्रेंस के लिए, वो जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो उतनी हेल्पफुल नहीं है जितनी कि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको लैंग्वेज समझ में आती है इंग्लिश, तो आपको भी वही बुक लेनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाली ही बुक लेनी चाहिए, ताकि आपको एक जो आपका सिलेबस है वो सारा कुछ कवर हो और आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर कवर कर पाएँ। फिर भी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स, दोनों कैंडिडेट्स के लिए बुक सजेस्ट करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए कोई पर्टिकुलर बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप उठा सकते हैं जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की हो, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो आती हो, आप उसे उठा के पढ़ें। कोई भी बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर बुक को आपको सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। फिर भी मैं हिंदी के अंदर 2-3 राइटर्स के नाम, अरिहंत की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ये हिंदी के अंदर आते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लूसेंट की इंग्लिश भी आती है, अरिहंत की भी इंग्लिश आती है। तो जो आपको बेटर लगे आप एक बुक लेके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जनरल स्टडीज़ के लिए है, तो जनरल स्टडीज़ के लिए जो मार्केट के अंदर सबसे पॉपुलर बुक है वो है लूसेंट की आती है, वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो वो बुक लेके आप पढ़ सकते हैं।
तीसरी जो चीज़ आती है लीगल एप्टीट्यूड, जो मेजर पोर्शन होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन की एक बुक आती है यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी के नाम से, जो आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आप वो एक बुक ले लेते हैं इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनको केवल हिंदी अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं सिलेबस के आपके, वो सारे उस बुक के अंदर रहेंगे। और उस बुक को लेने का मतलब ये है कि आप केवल डीडीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं, यदि आप बीएचयू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो भी हेल्पफुल होगा, या फिर मैं इस तरीके से कह लूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देने जाएंगे, ला एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हैं और आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन है वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी मीडियम में कैंडिडेट हैं और आपको इंग्लिश समझ में आती है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको भी यही बुक लेना चाहिए, जहाँ से आपको केवल हिंदी के लिए अलग से कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई रहती हैं। और जो एक चीज़ ये है कि हिंदी मीडियम में कोई बुक है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अरिहंत पब्लिकेशन की ही बुक आती है ला एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैंने वो बुक देखी है, लेकिन जो लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन की बुक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें और एक बार सर्च करके देख के ही आप डिसाइड करें कौन सी बुक आपको लेनी है। लेकिन मेरे तरफ से यही आपको सजेशन रहेगा कि आप लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन वाली बुक लें, ताकि आपको हर जगह उसका बेनिफिट मिले और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपकी मदद करूँगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो ये मेरे चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर करूँगा। फिर भी आप ये जो बुक मैंने बताया वो बुक आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे मैंने आपसे बात कर ली। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो जो सारी चीज़ें थी उस पर मैंने आपसे बात करी। मैंने आपसे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली, मैंने बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में बात कर ली कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, पेपर पैटर्न के ऊपर मैंने आपसे बात करी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इन सारी चीज़ों पे मैंने आपसे बात करी है। तो ये सारा कुछ था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपके क्वेरी ज़रूर सॉल्व होंगे। तो ये सारा कुछ था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा, ताकि टाइम टू टाइम हर तरीके की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।